सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को धोने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। पानी की भी सेविंग होगी और किस टाइप से आपको यूज़ करना है इस वॉशिंग मशीन को, वो भी मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको एक एक पॉइंट पे बात करके बताऊंगा। क्या आप नई वॉशिंग मशीन लेने वाले हैं और यदि आपने नई वॉशिंग मशीन परचेज करी है तो उसका रिव्यू अनबॉक्सिंग किस प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने 10 साल के अनुभव के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके हिसाब से कौन सी वाली वॉशिंग मशीन पहली प्रायोरिटी में परचेज करनी चाहिए। तो उसका लिंक भी मैंने आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, और मैं आपको उसी वॉशिंग मशीन का सबसे अच्छा डेमो, रिव्यू और अनबॉक्सिंग का पूरा मेथड बताने वाला हूँ अभी दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एलजी की वॉशिंग मशीन जिसकी कैपेसिटी आएगी 11.5 केजी। तो मेरा ये अनुभव कहता है दोस्तों 10 साल का, जो मैंने मार्केट के अंदर सेल्स लाइन के अंदर इस फील्ड के अंदर दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर 11.5 किलो कपड़े, जो सूखे कपड़े का वजन होता है, उसको आप एक बार में वॉश कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर 11.5 केजी जो कैपेसिटी लिखी हुई आती है, उसका मतलब ये होता है कि जो सूखे कपड़ों का वजन है आपका, वो 11.5 केजी तक होना चाहिए। इसके अलावा पानी का वजन इसमें काउंट नहीं होता है। तो यदि आप 11.5 केजी की वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस प्रकार से देना चाहता हूँ कि इसमें आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर आप आपके घर के पर्दे, बेडशीट, ब्लैंकेट, टॉवेल्स, पिलो कवर, किसी भी प्रकार का कारपेट, सभी प्रकार की चीज़ें वॉश भी कर सकते हैं एंड ड्रायर भी कर सकते हैं। इसका टैंक साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका टैंक साइज़ किस टाइप का दिखता है और ये पूरी वॉशिंग मशीन किस टाइप के लुक में आपके सामने आती है। तो दोस्तों, मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा था। सबसे पहले इसमें 5 की वारंटी आएगी वॉश मोटर के ऊपर। ये एलजी की सबसे बेहतरीन साइज, बेहतरीन कैपेसिटी और सभी फंक्शन वाली वॉशिंग मशीन है। और मेरा ये मानना है इसके अनुभव के अंदर कि एलजी वॉशिंग मशीन सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। आप साइज़ के अकॉर्डिंगली, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली कोई भी वॉशिंग मशीन एलजी कंपनी की परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको। तो आप इसको एक बारी सारे के सारे मॉडल्स को आप देख सकते हैं। इसमें ये पल्सेटर दिया हुआ है, ये ड्रायर का ऑप्शन आएगा, ये वॉश का ऑप्शन आएगा इसमें। इसके साथ में जो एसेसरीज आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ में एक पानी डालने वाला पाइप आता है और एक पानी को निकालने वाला पाइप होता है। पानी को डालने वाला पाइप ये पतला होता है और पानी को निकालने वाला पाइप इस टाइप का बड़ा आता है। थोड़ी सी जानकारी और स्पेशल देना चाहूंगा, यदि 11.5 किलो कपड़े की आप वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो ड्रायर के अंदर आपके 7 to 8 केजी कपड़े ही एक बार में ड्रायर होंगे। तो आप ये मत सोचें कि 11.5 किलो कपड़े पूरे के पूरे एक साथ में ड्रायर के टब में ड्रायर हो जाएंगे। ड्रायर होने के लिए जैसे ही आप कपड़े इसमें डालते हैं तो इस टाइप का एक कवर इसके ऊपर आपको लगाना जरूरी रहेगा, वो भी बैलेंस के साथ में। तो दोस्तों, आइए मैं अब आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें कपड़े किस टाइप से धुलेंगे, किस टाइप से वर्किंग करेंगे, इसके सारे फंक्शन। वीडियो में बने रहिएगा सर। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को धोने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। पानी की भी सेविंग होगी और किस टाइप से आपको यूज़ करना है इस वॉशिंग मशीन को, वो भी मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको एक एक पॉइंट पे बात करके बताऊंगा। तो दोस्तों, ये नई की नई वॉशिंग मशीन आपके सामने रखी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इसके अंदर ये 2 पॉइंट दिए होते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। जिस भी किसी ढक्कन के अंदर ये 2 पॉइंट दिए हुए होते हैं। ये 2 पॉइंट इस पर्पज़ के लिए दिए होते हैं कि ताकि आप इसको आसानी से हैंग कर सके इसमें। सबसे पहला, सबसे मेजर पार्ट। इसके अलावा इसके अंदर ये 2 पाइप दिए होते हैं। एक ड्रेन पाइप होता है, इसको ड्रेन पाइप बोलते हैं, इसको इनलेट पाइप बोलते हैं। इनलेट का मतलब पानी को अंदर भरने के लिए जो पाइप होता है। इसका एक सिरा नल में लगता है, ये वाला, और एक सिरा इसका जो लगता है वो इसका लगता है इस वॉशिंग मशीन के टेप के अंदर। और इसके अंदर का जो फंक्शन होता है, इसमें पानी को यदि आपको वॉश टब में लेना है तो आपको एंगल इस तरफ करना पड़ेगा
यदि आपको पानी स्पिन टप में लेना है तो आपको इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। बाई चांस इस वाली नली को टेप में लगाने में आसानी नहीं हो तो आप इस नली के द्वारा भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले का नली का हिस्सा आप इस टेप में लगाएंगे और इसके बाद में एक दूसरा जो हिस्सा होता है वो इसके पाइप में लगा करके पानी का फ्लो देंगे और पानी इसके अंदर एंटर करेंगे। पानी को पहले वॉश टब में लेना है कपड़े को धोने के लिए, तो मैं इस एंगल पे कर रहा हूँ। इसके अंदर एक पल्सेटर दिए हुए हैं, ये कपड़े को रगड़ने का काम करते हैं, मतलब कि रबिंग का काम करते हैं। और दूसरी बात, कपड़े को ऊपर की साइड में पंच करते हैं जिससे कि नीचे का कपड़ा ऊपर और ऊपर कपड़ा नीचे। इस पल्सेटर का काम होता है कपड़े को रबिंग करना और कपड़े को ऊपर नीचे मूवमेंट करवाना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से वाला। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें फिल्टर। ये फिल्टर जितने भी कपड़े के अंदर रेशे होते हैं जो पानी में निकलते हैं वो रेशे इसमें आके इकट्ठा हो जाते हैं। इसको आप हर 2-3 बार वॉश करने के बाद कपड़े निकाल करके आप वॉश कर सकते हैं। सिंपली तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, उसको जरा सा पुश करना होता है इस टाइप से, ऐसे पुश करना है और इसे बाहर निकालना है। इस जाली को साफ करके और इस जाली को वापस से लगा सकते हैं दोस्तों। ये वापस से इसमें हैंग हो जाता है। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें बहुत ही इनोवेटिव टूल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। सारी वॉशिंग मशीन आप यदि उसको वैसे ही वैसे यूज़ करते हैं तो आपकी इस वॉशिंग मशीन में कंप्लेंट कभी भी नहीं आएगी। वॉशिंग मशीन में वारंटी 5 साल की होती है, जो वो मोटर पे होती है, ना कि पूरी वॉशिंग मशीन पे होती है। तो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उस तरीके से ही आप इसको यूज़ करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना ताकि आपको इसकी सारी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो मैं आपको इसमें अभी कपड़े धोना चालू करके दिखा रहा हूँ। इसके बैक साइड में 2 व्हील्स लगे होते हैं। ये 2 व्हील्स का काम होता है, आप इसको हल्का सा टिल्ट करके कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं वॉशिंग मशीन को इस टाइप। 6 एम्पियर का पावर प्लग लगेगा इसके अंदर नॉर्मली। ये मैंने इसके अंदर लगा दिया दोस्तों सिंपल तरीके से। पानी का मैंने कनेक्शन दे दिया है। पानी को वॉश टब में लेना है। पानी को मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि 2 पिन ये यहाँ पे हैंग हो जाएंगे आपके, ये इस पर्पज़ के लिए दिए होते हैं दोनों पिन। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने पानी भी स्टार्ट कर दिया था इसके थ्रू। इसके बाद में ये सर्फ का पाउडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। कोई भी सर्फ का पाउडर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लगभग 10 किलो 12 किलो तक कपड़े इसमें, जिसका वजन सूखा हो वो मैं इसमें अभी डाल देता हूँ आपके सामने। कर चुका है, सर्फ का पाउडर डाल चुका हूँ मैं। आपको वापस से बता देता हूँ, पानी को इस टब में लेने के लिए इस पिन को यहाँ रखना पड़ेगा, इस टब में लेने के लिए। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो टाइमिंग दिया हुआ है वो 15 मिनट वॉश का दिया हुआ है। ये 15 मिनट का जो टाइमिंग है ना, ये कपड़े को धोने का टाइमिंग होता है। और जो 15 के बाद में ये जो डॉटेड वाला टाइमिंग होता है 35 मिनट्स का, ये होता है सोकिंग। सोकिंग का मतलब ये होता है कपड़े को सिंपल सा आप जो पहले के समय के अंदर बाल्टी में डाल के गलाते थे, इसके अंदर सोकिंग मोड होता है उस टाइप का। कपड़ा हल्का हल्का मूवमेंट रहेगा, कपड़े को गलने का जो समय होता है उसको सोकिंग बोला जाता है। इस डॉट के द्वारा यदि आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो इसको सोकिंग मोड पे डाल सकते हैं। ये सोकिंग मोड है इसका। सॉक मोड जो होता है ना, वो ये फ्लोटेड वाला होता है, कपड़े को गलाने का मोड होता है, इसको बोलते हैं। अब कपड़े में हल्का हल्का सा रुक के हल्का हल्का मूवमेंट रहेगा। यही फंक्शन सिर्फ सोप का होता है। ये टाइम पूरा होने के बाद में, ये टाइम खत्म होने के बाद में, ये जो इसकी नॉब है यहाँ आने के बाद में, ये 15 मिनट्स के बाद में ये वॉश करना स्टार्ट कर देगा कपड़ों को। ओके दोस्तों, कपड़े यदि आपकी जो है पार्टी वेयर है, डेली यूज है, या फिर आपके जो हैवी ड्यूटी के कपड़े होते हैं लाइक कर्टन, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह है, तो 3 टाइप के कपड़े आपके घर में अवेलेबल होते हैं। तो इस हिसाब से ये 3 ऑप्शन दिए होते हैं। जेंटल के अंदर आप पार्टी वेयर कपड़े, नॉर्मल के अंदर आप डेली यूज़ के कपड़े, और स्ट्रॉन्ग के अंदर आप हैवी कपड़े जो भी होते हैं, कर्टन, पिलो कवर, ब्लैंकेट वगैरह चीज़ें आप अलग अलग मोड पे वॉश कर सकते हैं। इससे उसकी क्वालिटी में और टफनेस में इफेक्ट पड़ता है।
स्टोन के अंदर मोटर काफ़ी हैवी ड्यूटी के हिसाब से चलती है और उसके अंदर गंदगी ज़्यादा होने की वजह से भी वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है हैवी मोड, बड़े कपड़ों के लिए और हैवी कपड़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, फंक्शन का टाइमिंग पूरा होने के बाद में धोने का ऑप्शन 15 मिनट के लिए स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और कपड़ों ने अपना धोना चालू कर दिया है। अभी जो इसके अंदर कपड़े की कैपेसिटी है करीबन 7 to 8 kg तक है। आप इसमें और भी कपड़े ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास में कपड़े क्वांटिटी और भी ज़्यादा है। 11 किलो, 11.5, 12 किलो तक का मतलब ये होता है कि आपके 12 लोगों तक के जितने भी कपड़े होते हैं पूरे के पूरे 12 लोगों के कपड़े आप एक बार में वॉश कर सकते हैं इस वॉश ड्रम के अंदर। ओके दोस्तों, एक साथ में आता है ड्रेन पाइप और ड्रेन पाइप को लगाने का मेथड ये रहता है कि ये वाला जो हिस्सा रहता है ये ऊपर रहेगा और ये वाला हिस्सा नीचे लगाया जाएगा। इस वाले हिस्से को इस पिन के द्वारा, जो पिन साथ में आती है वॉशिंग मशीन के, आप इसमें इसको लगा सकते हैं इस टाइप से और ये ऐसा का ऐसा नीचे आपके इस जगह पे हैंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, और ये वाला जो हिस्सा रहेगा इसके लिए यहाँ पे एक हैंगर दिया जाता है, इस हैंगर में हैंग हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको देखा ये वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुल चुके हैं। कपड़े धुलने के बाद में आप इसको इस बटन के द्वारा इस टाइप से नॉब चला करके इसको हैंग कर सकते हैं और हैंग करने के अलावा ये पाइप को नीचे ज़मीन पे छोड़ना पड़ेगा आपको। यदि आपको वॉशिंग मशीन के अंदर पानी को बचाना है तो पानी सरफ का निकलने के बाद में इसके अगला बार जो पानी भरा जाएगा उसको रिंस बोलते हैं। रिंस मतलब कपड़े को खगालना। तो जब हम उस रिंस के पानी के अंदर कपड़े को खगालेंगे उसके बाद में उस पानी को ड्रेन मत करना। उस पानी के अंदर आप आपके घर के हैवी ड्यूटी के कपड़े वॉश कर सकते हैं। पानी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ दोस्तों। आइएगा, यदि आपको लग रहा है कि किसी कॉलर या कप के अंदर आपका कपड़ा खराब रह गया है बाई चांस गलती से, तो इसका भी एक ऑप्शन दिया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर। ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो भी वॉशिंग मशीन के अंदर बीच में जो लाइनिंग दी जाती है ये ब्रश की तरह काम करती है। तो आप इस वाइट कपड़े को यहाँ पे रबिंग कर सकते हैं जिससे कि कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाए। जो भी उसमें मिट्टी लगी हुई है, गंदगी ज़्यादा लगी हुई है, वो दूर हो जाए। दोस्तों ये सबसे अच्छा टूल्स है वॉशिंग मशीन के अंदर जो 90% लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन के जो ड्रम के अंदर कपड़े को धोने वाला जो पानी था गंदा वो सारा का सारा ड्रेन हो चुका है। अब इसके बाद में इसमें अपन सिंपल वाला पानी ऐड करेंगे कपड़े को खगालने के लिए, जिसको रिंस बोला जाता है। रिंस मतलब कपड़े को खगालने का प्रोसेस होता है। इसके लिए मैं ड्रम को वापस से भरने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पानी को ड्रेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसी पानी के अंदर कपड़ों को, दूसरे कपड़ों को वापस से यूज़ करना है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी भर चुका है कपड़े को खगालने के लिए। अब इन कपड़े को खगालने के लिए वापस से मशीन को 15 मिनट के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे कपड़े में लगा हुआ सरफ का पानी या सरफ के निशान या सरफ की चीज़ें जितनी भी होगी इसके अंदर वो अलग हो जाएगी पानी में। फिर इन कपड़ों को निकाल के ड्रायर बॉक्स में डाला जाएगा और इस पानी को ड्रेन नहीं करेंगे हम। आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। जैसा कि आपने देखा कोई भी टाइम ख़त्म होने से पहले 20 से 25 सेकंड का बर्गर बचता है, जिससे आपको पता लग जाए कि वॉशिंग मशीन बंद होने वाली है और आप अपना काम जो बाकी कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करके वापस से इसके ऊपर आप दे सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये पूरी तरह से रिंस हो गया है, पानी निकल चुका है सरफ का पूरी तरह से। अब इसको डायरेक्टली कपड़े हम इस ड्रायर मोड पे डालेंगे। इस कवर को ऊपर से लगाया जाता है। तो मैंने पूरा बैलेंस बना करके रख दिया है। इस बैलेंस के साथ में ही इसके ऊपर मैंने इसकी कैप लगा दी है एकदम परफेक्टली। इस बैलेंस को बिल्कुल बना के रखें, ढक्कन को आराम से बंद कर देंगे। इसको लगाने के बाद में ड्रायर मोड स्पिन टाइमर को स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टूल बताने वाला हूँ। जब तक ये 5 मिनट का टाइमर यहाँ आकर के
बंद नहीं हो जाए तब तक इस ढक्कन को ना खोलें। 90% वॉशिंग मशीन का ड्रायर इसी वजह से खराब होता है। ये पॉइंट सबसे लास्ट का पॉइंट है, सबको आप ध्यान रखें। ढक्कन को तब तक ना खोलें जब तक कि ये ड्रम रुक ना जाए, टाइम खत्म होने के बाद में भी। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिंस का पानी को आप ड्रेन मत करना। उसमें आप आपकी बेडशीट और हैवी कपड़े जो भी हो आपके पास में, टॉवेल्स, ब्लैंकेट वगैरह, वो आप इस पानी में वॉश कर सकते हैं। और ये मैं उसको आपके सामने डाल रहा हूँ। बड़ी ब्लैंकेट, बड़ी बेडशीट, सभी प्रकार के कपड़े आप इसमें वॉश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी ली है आपने। 7 दिन के कपड़े आप 1 दिन में भी वॉश कर सकते हैं। सारा काम आपका मशीन अकेली कर देगी ये वाला। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, 7 kg, 8 kg, 9 kg की जो कैपेसिटी होती है ना वो कपड़ों की, वो बहुत कम होती है। तो मेरा आप सबको एक ही ओपिनियन रहेगा कि आप जब भी वॉशिंग मशीन परचेज करें, बड़े साइज की परचेज करें और इसी टाइप से आप यूज करते रहेंगे जैसे मैंने आपको वॉशिंग मशीन बताई है, तो आपकी वॉशिंग मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, ये पानी को बचाने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप अपने रिंस करे हुए पानी में कपड़े को वापस से वॉश कर सकते हैं। तभी वॉशिंग मशीन जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर, ये सारी मेरी द्वारा सेल करी हुई सिलेक्टेड वॉशिंग मशीनें हैं और इन वॉशिंग मशीनों की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप अमेजन के द्वारा इसको परचेज कर सकते हैं। आपके अमाउंट के अंदर कोई भी प्रकार का वेरिएशन या अंतर नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बताई गई लिंक से थोड़ा परचेज कीजिए, जिससे मेरी थोड़ी अर्निंग होगी और मैं उससे आगे आपके भविष्य के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा।